मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज है जो आपको जोंक से भरे कंटेनर में अपना हाथ डालने के लिए वास्तव में तैयार कर सकती है। मेरा हाथ जो है वो थोड़ा सा कांप रहा है। झूठ नहीं बोलूंगा मैं, ये खतरनाक काम है। मैं वाकई में नर्वस हूँ। ओह माय गॉड, ये हर जगह बस छटपटा ही रहे हैं बस। ये वाकई इंटेंस होने वाला है। मैं हूँ काइटी पीटरसन और ये जिंदा जोके जो है मुझे खाने ही वाली है। तो आप लोग तैयार हैं? 1 2 चलो करते हैं 3। आप जानते हैं, आमतौर पर मैं ऐसे दिन में लिली पैड में स्नैपिंग कछुआ पकड़ता हूं, लेकिन आज हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। अब हम ड्रैगन टेल के एपिसोड पोस्ट करते हैं। आप में से बहुत लोग लिखते हैं और कहते हैं कायोटी आप कितनी बार जोंक मतलब नीचे से कवर्ड हुए हैं? इस सवाल का जवाब है बिल्कुल भी नहीं। वास्तव में दलदल, तालाबों, झीलों में टकने से लेकर गर्दन तक गहरे कछुए पकड़ने के 20 सालों में मेरे शरीर पर लगभग कहीं भी जोंक नहीं लगी है। अब इसका क्या कारण है ये तो मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि मेरे शरीर पर जोंक केवल एक ही बार लगी है, वो तब जब मैं स्नैपिंग कछुआ पकड़े हुए था और एक जोंक कछुए से निकलकर मेरे हाथ पर आ गई थी। वो जोक भी बस खाली चूसती थी, लेकिन उसने खून कभी नहीं चूसा। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोगों ने स्टैंड बाय में फिल्म देखी होगी। आपने उसमें एक सीन देखा होगा जब बच्चे दलदल में फटक जाते हैं, वो जोंक से कवर्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें जिंदा खाया जा रहा है, पर ऐसा नहीं होता। तो आज हम जो साबित करने जा रहे हैं वो ये कि सभी जोंक मानव का खून नहीं चूसती। अब मुझे यकीन है कि आप तो ये कह रहे होंगे कायोटी हमें तो लगा था कि हम जोंक को काटते हुए देखेंगे, पर आपने तो अभी अभी ये कहा कि सारी जोंकें ह्यूमन का ब्लड नहीं चूसती और वैसा नहीं करती। लेकिन मैं आज आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। तो आज हम ये जांचने जा रहे हैं कि क्या होता है जब मेरा हाथ 2 अलग अलग स्पीशीज वाले कंटेनर में जाता है। मेरे पास यहाँ पर 2 अलग अलग कंटेनर है। इस वाले में आपके आम फ्रेश वाटर की जोंक है, ऐसी जोंक जो मुझे यहाँ मेरे ठीक पीछे तालाब में मिलेंगी। ये उत्तरी अमेरिका में रहती है। और इस वाले में यूरोपियन मेडिसिनल जोंक है, ये ओवरसीज है। और मेरा विश्वास करें जब मैं कहता हूँ कि इन्हें वाकई में ह्यूमन का ब्लड बहुत पसंद है। देखते हैं कि दोनों में से असली खेल कौन करेगा। तो मैं ये करने जा रहा हूँ कि फ्रेश वाटर की जो जोंक है उसे कंटेनर में डालना है और फिर मैं अपना हाथ इसमें डालूंगा। आप लोग तैयार हैं? श्योर, जाओ गाइज। श्योर, देखो इनको। ये वैसे डरावनी दिख रही है, लेकिन मैं अभी घबराया हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जोंक खून नहीं चूसने वाली। अगर ये मेरी बाह पे चिपक भी जाती है तो ये उनके बस भोजन पाने की ज्यादा से ज्यादा उनकी क्यूरियोसिटी होगी और एनवायरनमेंट को थोड़ा सा जांचने की वजह से वो ऐसा करती है। टाइम है प्रूफ का। मेरा हाथ फ्रेश पानी की जोंक वाले कंटेनर में जाने वाला है। तो आप लोग तैयार हैं? यस। 1 2 3। मैंने कहा कि मैं घबराया हुआ नहीं हूं, लेकिन फिर भी किसी भी जोंक वाले कंटेनर में अपना हाथ डालने से डेफिनेटली आपके हार्ट की रेट तो बढ़ी जाएगी। ओह बॉय, ऐसा लग रहा है कि यह वास्तव में मेरी बाह के ऊपर ही जा रहा है। आपने देखा इसको? फ्रेश वाटर वाली जोंक की अधिकांश स्पीशीज, विशेष रूप से जो यूएसए में पाई जा सकती हैं, वो छोटे कशेरुकी या रेप्टाइल्स या एम्फीबियन जैसे कोल्ड ब्लड वाली प्रजातियों पर फीड करती हैं। ये काफी बुद्धिमान है और ये इनके एनवायरनमेंट में कुछ नया है। ये मेरी सीधी बाह तक जा रही है और फिर वास्तव में वहाँ से टर्न ले रही हैं। आप भी ये नोटिस कर रहे होंगे। मैंने अपना हाथ 15 मिनट तक कंटेनर में डुबोए रखा और एक भी जोंक ने मुझे नहीं काटा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट पर हमने साबित कर दिया है कि मीठे पानी की जोंक को मेरा खून चूसने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलिए अब यूरोपियन मेडिसिनल जोंक को बाहर लाते हैं और देखते हैं कि उनके साथ में क्या होता है। अगले प्रकार की जोंक यूरेशिया की मूल निवासी है और संभवतः सबसे प्रसिद्ध स्पीशीज है, क्योंकि अक्सर इनका उपयोग डिफरेंट मेडिकल प्रोसीजर्स में जैसे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में होता है। ये गंदे फ्रेश वाटर के इकोसिस्टम तंत्र में रहती है और खून पीने के लिए कुख्यात है। मैं अभी गया और यूरोपियन मेडिसिनल जोंक का कंटेनर उठाया और शायद आपने मेरी आवाज में बदलाव को भी नोटिस कर ही लिया होगा। मैं वाकई में घबराया हुआ अभी। ये जोंकें मेरी बाह से चिपक जाएंगी और मेरा खून पिएगी चूस चूस कर। उन्होंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है और मेरा विश्वास करना, मैं कह रहा हूँ कि ये भूखी है। तो क्या हम उनको कंटेनर में डाल दे मार्क? हाँ डाल दो उनको। ठीक है, तो ये जा रही है। ठीक है, तो अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। ये है साइंस के लिए। अरे बाप रे, ये तो बहुत सारी कायोटी। ये क्रेजी होने वाला है। ठीक है, समय आ गया है कि मैं अपना हाथ जोंकों से भरे हुए कंटेनर में डाल दूं। ओह माय गॉड,
ये बहुत ही जोरदार ढंग से छटपटा रही है। बस ये बहुत ही इंटेंस होने वाला है। जीवित जोंके अब मुझे खाने वाली है, तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। मार्क, तुम तैयार हो? मुझे लगता है कि हाँ। कैमरा भी तैयार है। हाँ, तो कैमरा भी तैयार है और कायोटी पैक आप लोग भी तैयार हैं। यहाँ पर तो बहुत सारी जोंके हैं। बिल्कुल, बहुत सारी जोंके। ओके, तो बिना और किसी बात के, मैं हूँ कायोटी पीटरसन और आज मुझे जिंदा जोंके खाने वाली है। तो आप लोग तैयार हैं? 1 2, चलो करते हैं 3। ये आपके नसों को हाइप कर देगी, ये तो पक्का है। देखो इसको, ये तो सबसे पहले धमाका करना चाहती है। बस ऐसे ही ये मेरी बाह पर तुरंत ही जाकर के सेफ हो गई है। अरे बाप रे, ये तो मेरी बाह पर झुंड बनाकर आ रही है। देखो इनको, एक ये मेरी बाह पर है। मतलब कुछ ही सेकंड में 3 हो गई है। ये मेरी आर्म है और रुको, ये मेरी शर्ट में ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अरे बाप रे, मेरे हाथ पर एक और है। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। देखो इनको आप, ये सब मेरे ऊपर है। ओह, मैं डेफिनेटली जो कुछ भी हो रहा है उसे मैं महसूस कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे सैंड पेपर मेरी स्किन पर घिस रहा हो। मेरा हाथ और ये मेरी आर्म लगभग 60 सेकंड तक पानी में रही है और एक जोंक को छोड़कर बाकी सारी मेरी आर्म पर आ चुकी है। अब जोंक के चूसने वाला तरीका ये होता है कि ये चिपक जाती हैं और अपनी लार से एक एंटीकोगुलेंट एंजाइम छोड़ती है। वो एंजाइम न केवल स्किन को सुन्न करता है बल्कि फ्लो होने वाला ब्लड जो जमना चाहता है उसको भी ये रोक देता है। अब जो इनके पास दांत होते हैं वो वाई के आकार के दिखते हैं। मार्क, यहाँ पर मेरी उंगलियों को देखो एक बार। इस तरह से दिखते हैं उनके दांत, जो कि वो 3 दांत जो कुछ इस तरह से चलते हैं और फिर वो आपको काटते हैं। और मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो मेरी बाह पर किस तरह से अभी काट रहे हैं। और आप देखो कि ये जोंक किस तरह से झुकी हुई है। वो पीछे वाले चूसने वाले से पकड़ रही है जो किसकी पूंछ है। और आगे वाले हिस्से को देखो, वो उस आगे वाले चूसने वाले से मेरा खून पी रही है जो कि उसका मुंह है। ओह माय गॉड, ये कितना खतरनाक है। अब तक लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और मेरी आर्म अभी भी पानी में है। कैमरे को नीचे झुकाओ ताकि हम देख सके कि जोंक कितनी बड़ी हो गई है अभी ये। और मुझे लगता है कि अभी तक इन जोंकों ने बहुत सारा मेरा खून पी लिया है और इसीलिए अब इन जोंकों को मेरे हाथ और मेरे आर्म से अब हटाने का समय आ गया है। अब आपको शरीर से जोंकों को हटाने का एक सही तरीका आता है और एक गलत तरीका आता है। आप सोचते हैं कि चलो इसे उखाड़ देता हूँ। इसे उखाड़ना बुरा है क्योंकि ऐसा करने से घाव में उनके दांत रह सकते हैं। अगर ये दांत घाव में रह जाते हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। और आप खुद से सोच सकते हैं शायद मुझे इस पर नमक डालना चाहिए या इसके पीछे लाइटर रखकर इसे गर्म करना चाहिए। इससे इसको लगेगा कि अरे मैं डर रहा हूँ, चलो भागते हैं यहाँ से। ये तरीका भी बहुत बुरा है क्योंकि इससे जोंक अपना सारा खाया हुआ घाव में उगल देगी और इससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। अब जोंक को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी उंगली के किनारे का प्रयोग करना। तो मैं जो करना चाहता हूँ वो ये कि घाव से आगे की तरफ चूसने वाले को धीरे से खिसकाना। ठीक है, तो आप इसके लिए तैयार हैं? तो हटाओ में से। आपको कैसे पता है कि कौन सा वाला कौन सा है? वेल, ये तो साफ है कि ये आगे की तरफ वाला हिस्सा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो पीछे वाला हिस्सा है वो किसी भी चीज से नहीं जुड़ा है। और उस जोंक को देखो आप, वो तो निकल भी गई है। ओ, वो तो फट भी गया, उसको देखो तो एक बार। और चूंकि जोंक ने बहुत सारा खाना खा लिया है, अब वो और इंटरेस्टेड नहीं लग रही है ह्यूमन ब्लड चूसने में और वो खुद ही बाहर निकलने वाली है। इसलिए उन 2 जोंकों में बहुत सारा खून भरा हुआ है। देखो इनका खाना खत्म हो गया और वो जोंक कितनी बड़ी हो चुकी है। वो खून से भरी हुई है और देखो इस समय मेरे हाथ से भी खून बह रहा है। यस, बहुत सारा बह रहा है। इस जोंक ने बेसिकली बोला कि ठीक है, मैंने अपना खाना खत्म कर लिया है, अब मुझे पानी में छोड़ दो प्लीज। आपको बस अपनी उंगली से उस चूसने वाले को धीरे से सरकाना है। ये लो, इसको देखो, मैंने जोंक को बाहर निकाल दिया है। फिर मैं इसके पीछे वाले चूसने वाले को भी बाहर निकाल सकता हूँ और मैं पानी में इसको वापस से डाल देता हूँ। ओ तो चलो भाई। ओह, ये तो दर्द कर रहा है। आप देख सकते हैं कि खून बह रहा है ठीक यहीं पर। ये सबसे ब्लड वाली जगह होगी। तो आप तैयार हैं? 1 2। तो ये रही लास्ट वाली जोंक। आप लोग तैयार? अपने एरिया में जाओ यार। मेरे खून में बहुत सारा पानी है और ये एंटीकोगुलेंट है जो सभी प्लेटलेट्स को तोड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि मेरा खून लगभग, ये वास्तव में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही ज्यादा पतला हो। और ये सब एंटीकोगुलेंट की मात्रा के बारे में है जो वास्तव में मेरे हाथ में गया था। इसमें मुझे घंटों तक खून बह सकता है।
मेरा हाथ तो वास्तव में अभी सुन्न है और यही कारण है कि ये जोंकें देखो कितनी बड़ी, मोटी और खुश लग रही है। टैंक के बॉटम हिस्से पर पानी पूरी तरह से लाल हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि खून की बूंदें जो है वो पानी में लगातार गिर रही है। ऐसा लगता है कि जैसे इस कंटेनर में शार्क ने हमला किया हो। ये वाकई क्रेजी है। तो मुझे लगता है कि आखिरकार इस पॉइंट पर हमने साबित कर दिया है कि जोंक की कुछ स्पीशीज ऐसी है जो आपको काटती नहीं या खून नहीं चूसती, और दूसरी ओर डेफिनेटली कुछ ऐसी भी हैं जो आपको काटती है। अब बस यही करना है कि इस गंदगी को साफ करें। यहाँ रुको और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अगर तुम इतने बदकिस्मत हो कि जोंक के काटने पर तुम्हें कपड़े पहनाने पड़े। मैं हूं काइटी पीटरसन, बहादुर बनो, तूफान मचाओ। मिलते हैं अगले एडवेंचर पर। बहुत खून बह गया यार। हमारे ग्रह पर लगभग जोंक की 700 प्रजातियां स्पीशीज पाई जाती हैं, और अच्छी खबर यह है कि बहुत कम % ही ह्यूमन ब्लड पीने के बारे में सोचती हैं, तो इससे बेफिक्र रहिए। तो एक ऐसा जानवर नहीं है जिससे तुम्हें कभी डरना चाहिए। ये बीमारियां नहीं फैलाते और कभी भी इंसान की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं होते। जहां तक मेरी बात है, मैंने बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीकोगुलेंट लिया है और लगभग 24 घंटे तक खून बहता रहा। आखिरकार क्या इसके लायक था? ठीक है, अगर आप सभी को झील या तालाब में जाने से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने साबित कर दिया है कि ज्यादातर उत्तरी अमेरिकी फ्रेश वाटर की जोंक को ह्यूमन ब्लड पीने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो फिर मैं डेफिनेटली कहूंगा कि इसका जवाब हाँ है।